आज हम देखने वाले हैं कि Node.js के अंदर फाइल को किस तरह से अपलोड करना है अपने सर्वर के ऊपर। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक पैकेज यूज़ करेंगे जिसका नाम है multer multer। तो उसे ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर npm i multer multer ये एक पैकेज है। तो पैकेज ऐड हो चुका है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक बेसिक प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट करके रखा हुआ है जिसमें जस्ट एक राउट है। उसके ऊपर हमने किया है अपलोड राउट्स। तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ राउट्स में अपलोड राउट्स, इसमें एक ही राउट है अपलोड के ऊपर। और कंट्रोलर यहाँ पर मैंने बना रखा है जिसके अंदर एक्चुअल जो है वो काम होगा फाइल अपलोड का। ठीक है, फिलहाल जस्ट मैंने इसमें वेलकम प्रिंट करवाया है, वेलकम रिस्पॉन्स में भेजा है। तो इसको रन कर लेते हैं। मैंने इसमें नोडेमोन को भी ऐड किया हुआ है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्क्रिप्ट ऐड कर रखी है। तो इसको रन कर लेते हैं npm run dev। तो ये रन हो चुका है। अब चलते हैं पोस्टमैन के अंदर, यहाँ एक कलेक्शन क्रिएट करते हैं। इसे नाम देंगे फाइल अपलोड का और इसके अंदर एक रिक्वेस्ट ऐड करेंगे, इसे नाम देंगे अपलोड। ठीक है, और इसके अंदर यूआरएल जो है ये वाला यूआरएल रखेंगे लोकल होस्ट 5000 अपलोड और पोस्ट मेथड के थ्रू। अब ये रिक्वेस्ट भेजते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैसेज आ चुका है वेलकम का। इसका मतलब है हमारा बेसिक सेटअप जो है वो काम कर रहा है। अब इसमें हमने इम्प्लीमेंट करना है मोल्टर को, जिसकी मदद से एक्चुअली हम देखेंगे कि किस तरह से अपलोड करते हैं फाइल को। तो उसके लिए थोड़ी बहुत कॉन्फ़िगरेशन पहले करनी पड़ेगी। यहाँ पर हम लोग क्रिएट करेंगे एक फ़ोल्डर कन्फिग के नाम से, कन्फिग, और उसके अंदर मोल्टर कन्फिग या मोल्टर सेटअप इस तरह का आप लोग फाइल बना लेंगे एक। इसके अंदर अब हम बेसिक सेटअप इसका करेंगे। तो मोल्टर को सबसे पहले लेंगे, यहाँ पर लिखते हैं मोल्टर। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इसमें हमने करना है सबसे पहले स्टोरेज, कांस्टेंट स्टोरेज, और इसको करना है मोल्टर डॉट डिस्क स्टोरेज। ठीक है, अब इसके अंदर दो पैरामीटर हमने देने हैं। एक होगा डेस्टिनेशन का, जिसके अंदर हमने करना है रिक्वेस्ट फाइल और सीबी और कुछ इस तरह करके, और दूसरा पैरामीटर होगा फाइल नेम का। ठीक है, इसमें भी उसी तरह रिक्वेस्ट फाइल और सीबी, तीन पैरामीटर और कुछ यूं करके। अब ये जो पहला है डेस्टिनेशन, इसके अंदर हमने बताना है पाथ उसका जहां पर हमने स्टोर करना है। तो वो किस तरह बताना है, सीबी, ये जो सीबी है थर्ड पैरामीटर। ठीक, इसको लेना है सीबी, और इसके अंदर पहला पैरामीटर जो है वो करना है नल। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट जो पैरामीटर होता है यहाँ पर हमने एरर भेजना होता है। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि नल, यानी कोई एरर नहीं है। अब सेकंड वाले में आ जाए, यहाँ पर हमने डालना है अपलोड्स स्लैश। तो ये है पाथ, यानी कि जो भी हमारा प्रोजेक्ट है यहाँ पर इसका जो फोल्डर है मेन फाइल अपलोड वाला, इसके अंदर एक फोल्डर होगा अपलोड्स के नाम से, उसके अंदर हमने अपनी फाइल्स को स्टोर करवाना है। तो उसको बना लेते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह करके अपलोड्स। ठीक है, ये बन चुका है यहाँ पर अपलोड्स। अब यहाँ पर है फाइल नेम, फाइल नेम क्या देना है, जो भी फाइल होगी अपलोड करेंगे। तो उसी तरह सीबी, पहले नल, और उसके बाद यहाँ पर हमने उसका फाइल का नाम देना है। तो फाइल का नाम हम मिसाल के तौर पर देते हैं फाइल 1। ठीक है, आगे उसकी एक्सटेंशन भी लगानी है। तो एक्सटेंशन हम कहाँ से लें, उसके लिए एक पैकेज है जो Node.js का अपना एक पैकेज है पाथ, उसको लेंगे। इसे ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती, ये मौजूद होता है। ठीक है, तो इसको लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम सिंगल या डबल कोट के बजाय बैकटिक्स का यूज़ करेंगे, आप लोगों को पता है, क्योंकि हमने इसके अंदर डॉलर साइन करके वेरिएबल्स को यूज़ करना है। फाइल 1 और उसके अंदर डॉलर साइन, और यहाँ पर पाथ डॉट एक्सटेंशन नेम। यहाँ पर एक्सटेंशन कहाँ से लेंगे, वो हमें मिलेगी फाइल से। ठीक है, ये जो फाइल अपलोड कर रहा है यूज़र, फाइल डॉट ओरिजिनल नेम। तो यहाँ पर जो भी फाइल होगी उसको हम डालेंगे फाइल डॉट ओरिजिनल नेम करके, और ये जो पाथ डॉट एक्सटेंशन नेम वाला फंक्शन है ये हमें दे देगा उसकी एक्सटेंशन। तो फाइल जो अपलोड करेंगे अब उसका जो नाम होगा फाइल 1 डॉट उसकी एक्सटेंशन यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर फाइनली हमने यहाँ वेरिएबल एक बनाना है अपलोड का, और यहाँ पर हमने करना है मोल्टर
और इसके अंदर स्टोरेज को लगा देना है, ये वाला स्टोरेज जो हमने क्रिएट किया। अब ये जो अपलोड है इसको हम यहाँ पर कर देंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट अपलोड। अब इस अपलोड को हम यूज़ करके अपनी फाइल्स वगैरह अपलोड कर पाएंगे। तो अब ज़रा चलते हैं राउट्स में, ठीक है। तो ये एक होता है मिडल वेयर जो अभी हमने क्रिएट किया है ना, अपलोड यानी मोल्टर को कन्फिग करते हुए, ये एक होता है मिडल वेयर, इससे यहाँ लगाया जाता है। अब हमारा मिडल वेयर है अपलोड, ठीक है, अपलोड डॉट सिंगल। अगर एक ही फाइल अपलोड करनी है तो सिंगल करें, और यहाँ पर उसका जो भी नाम होगा, मिसाल के तौर पर फाइल, फिलहाल फाइल ही इसको कहते हैं हम, तो ये है फाइल एक्चुअल, तो ये अपलोड हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन में सेट कर रखा है कि कहाँ पर स्टोर करना है फाइल को, नाम क्या देना है, सारा कुछ हमने यहाँ पर लगा रखा है। तो अब ज़रा इसको टेस्ट कर लेते हैं। हम इसको टेस्ट करेंगे, पोस्टमैन के अंदर आएँ, इसे टेस्ट करेंगे कुछ अलग तरीके से। बॉडी में आए, बॉडी में आकर पहले तो हम यहाँ से करते थे रॉ और यहाँ जेसन भेजते थे, ठीक है। लेकिन इस बार हमने करना है फॉर्म डेटा, और फॉर्म डेटा के अंदर यहाँ पर हमने की देनी है फाइल, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम लगा चुके हैं फाइल, मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, ठीक है, फाइल। तो इसलिए फाइल के नाम से ही फाइल भेजेंगे, और इसका जो टेक्स्ट की बजाय इसको टाइप इसकी फाइल सेलेक्ट करें, और यहाँ से कोई फाइल आप सेलेक्ट करें। तो अब यहाँ पर मिसाल के तौर पर ये वाला हम सेलेक्ट करते हैं फाइल, और इसको करते हैं सेंड। अभी सेंड नहीं करते, 1 मिनट, थोड़ी सी कंट्रोलर में आकर हम यहाँ पर बताएंगे कि फ़ाइल कौन सी अपलोड हुई है, फाइल अपलोडेड, और जो सेकंड है यहाँ पर हम एक्चुअल जो फाइल है उसको भेजेंगे। वो कहाँ से हमें मिलेगी, हमें रिक्वेस्ट से मिलेगी, रिक्वेस्ट डॉट फाइल करेंगे तो उस फाइल का मुकम्मल डेटा हमारे पास आ जाएगा। अब ज़रा इसको टेस्ट करते हैं, सेंड करता हूँ मैं। तो यहाँ पर देखें फाइल अपलोडेड, और फाइल नेम, फाइल आ गया है, ओरिजिनल जो उसका नेम था वो ये है, उसके बाद बाकी डिटेल आ रही है नीचे, और कहाँ पर अपलोड हुए, अपलोड्स वाले फोल्डर में, और वहाँ पर नाम क्या दिया गया है, फाइल 1। तो अब इसको देख लेते हैं क्या वाकई हो चुकी है। तो हम आते हैं यहाँ पर अपलोड्स के अंदर, तो बिल्कुल देखें फाइल 1.png हमारी फ़ाइल यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। अब इसमें एक और मसला है, वो ये है कि जब हम फाइल अपलोड करते हैं तो हर फाइल का एक ही नाम तो नहीं दिया जा सकता। मसलन अगर हम कोई और अपलोड करें तो वो इसको रिप्लेस कर देगा, क्योंकि एक ही नाम यहाँ पर फिक्स हमने कर दिया है। तो इसको ज़रा सेट कर लेते हैं। हम यहाँ पर ऐसे करेंगे, फाइल, इसके बाद लगाते हैं डैश $, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पर करते हैं कुछ और, मिसाल के तौर पर date.now, ठीक है, इस तरह कर देते हैं हम, और यहाँ पर डैश लगा देते हैं। अब इसको टेस्ट करते हैं फिर से। अब चले यही सेम अपलोड करके देख लेते हैं। अब देखते हैं, तो यहाँ पर देखें इस बार एक यूनिक नाम क्रिएट हुआ है। अब अगली बार कोई और फाइल यहाँ पर अगर अपलोड करें, यहाँ से मैं कुछ सिलेक्ट करता हूँ, कोई भी फाइल, मसलन ये वाली, अब इसको करते हैं सेंड। तो अब देखते हैं, तो अब देखें क्रिएट हो चुकी है, मल्टीपल फाइल्स यहाँ पर आ रही हैं। अच्छा, इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि मल्टीपल फाइल को भी अपलोड कर सकते हैं एक साथ। यहाँ पर आए, अब यहाँ पर सिंगल के बजाय अगर आप लोग एरे करें, और यहाँ पर फाइल की बजाय फाइल्स, अब आते हैं पोस्टमैन में, यहाँ पर फाइल्स, और यहाँ पर हम मल्टीपल फाइल्स को सिलेक्ट करेंगे। मसलन ये वाली फ़ाइल सिलेक्ट कर ली, उसके बाद ये कर ली, ये कर ली, ये कर ली, इस तरह हमने मल्टीपल सेलेक्ट कर ली हैं। अब इनको करते हैं सेंड। तो यहाँ पर देखें 8 फाइल्स हैं, सेंड करते हैं, देखते हैं क्या होता है, फाइल अपलोडेड। तो इस बार नीचे वो दूसरा पैरामीटर प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ फाइल था, अब फाइल्स आ चुकी हैं, मल्टीपल फाइल्स हैं, इसलिए वो हमारी मिस्टेक थी। अब देखें यहाँ पर आ चुकी हैं फाइल्स। तो यहाँ अगर हम लोग आएँ कंट्रोलर में, और यहाँ पर लिखें फाइल्स, और यहाँ पर भी फाइल्स, तो अब इसको दोबारा अगर हम लोग सेंड करें तो नीचे प्रिंट भी करेगा डिटेल। तो देखें मल्टीपल फाइल्स जो अपलोड हुई हैं उनकी डिटेल आ चुकी है। तो यहाँ देखें अपलोड्स वाले फ़ोल्डर में आ चुकी हैं मल्टीपल फाइल्स। अच्छा, इसमें एक और प्रॉब्लम, मिसाल के तौर पर ये अपलोड वाला फ़ोल्डर मौजूद ही नहीं है, हम इसको डिलीट कर देते हैं।
अब अगर हम यहाँ से अपलोड करने की कोशिश करें तो क्या होगा, तो देखें एरर आ रहा है, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। ठीक है, यहाँ फाइल और डायरेक्टरी मौजूद ही नहीं है जिसके अंदर आप लोग इसको स्टोर करना चाहते हैं। तो इसको कैसे फिक्स करना है, तो उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले हम एक ले लेते हैं fs नाम से एक इनका पैकेज है, रिक्वायर fs यानी फाइल सिस्टम। तो इसकी मदद से अब हम सबसे पहले ऊपर लेंगे अपलोड dir डायरेक्टरी यानी अपलोड डायरेक्टरी, अपलोड स्लैश इसका हमने नाम रखा है। अब हम यहाँ पर चेक कर लेंगे कि अगर fs डॉट एग्जिस्ट सिंक, ठीक है, इसके अंदर ये वाली अपलोड डायरेक्टरी, इसको चेक करेंगे कि अगर ये मौजूद है, यहाँ पर नोट करते हैं, ठीक है, नोट, अगर ये मौजूद नहीं है, ठीक है, तो इसको यहाँ पर हम क्रिएट कर लेंगे। किस तरह, fs डॉट mkdir सिंक अपलोड dir, ठीक है, और यहाँ पर बजाय ये लिखने के अपलोड dir कर देंगे, ठीक है, इस तरह। तो अब देखें यहाँ पर मौजूद नहीं है इस वक्त अपलोड डायरेक्टरी, यहाँ पर बनी हुई है, इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, जब मौजूद नहीं है तो अब देखते हैं क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली इसको क्रिएट करता है या नहीं करता। तो करते हैं सेंड, तो ये क्यों एरर दे रहा है फिर भी। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम ये है कि एक मिनट, मैं सर्वर को बंद करता हूँ। तो अब जब मैं सर्वर को रन करूँगा ना, उसी टाइम ही ये क्रिएट कर देगा। तो यहाँ पर देखें उसी टाइम क्रिएट हो चुका है। अब अगर हम इसको डिलीट करेंगे तो ये फिर एरर देगा। तो ये उस वक्त क्रिएट करता है जब सर्वर पहली बार हम रन करते हैं, तो ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूट हो जाती हैं। तो अब इसने क्रिएट कर दिया है, अब जो भी फाइल्स होंगी इसमें हम रीड राइट कर सकते हैं सारा कुछ। ठीक है, अब देखें कोई एरर नहीं है। तो ये है तरीकाकार Node.js के अंदर फाइल्स को अपलोड करने का। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।